नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहाँ पर हम मेडिसिन की इस दुनिया की साइंस समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान से और सरल शब्दों में। तो आज का हमारा विषय रहेगा कि सुबह उठते ही आपको अपना सेल फोन क्यों नहीं देखना चाहिए। जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं तो सेल फोन क्यों ना देखें। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आप रिलीजियसली सुबह सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग करते हैं, आप में से 90% लोग ये जवाब देंगे कि हम लोग सुबह उठते ही अपना सेल फोन उठाते हैं और हम अपना इंस्टाग्राम चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, ईमेल्स चेक करते हैं, टेक्स्ट मैसेज चेक करते हैं या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म जो हमारे मोबाइल पे है, जो कि हमें बाहरी दुनिया से कनेक्ट करता है, बाहरी लोगों से कनेक्ट करता है, वो चीज करते हैं सुबह उठते ही। क्या आप रियलाइज कर रहे हैं कि ये सिंपल एक्टिविटी करने से आप अपना पूरा दिन स्पॉइल कर रहे हैं। ये एक छोटी सी एक्टिविटी से आपका पूरा दिन स्पॉइल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बट इसको समझने के लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ब्रेन कैसे फंक्शन करती है, हमारी ब्रेन का फंक्शन कैसे होता है। हमारी ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैरी करती है, उसमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं, कोई ना कोई सिग्नल्स। साइंस इन सिग्नल्स को 4 तरीके से रिकॉग्नाइज करती है: डेल्टा वेव्स, थीटा वेव्स, अल्फा वेव्स एंड बीटा वेव्स। साइंस ने गामा वेव्स भी इंट्रोड्यूस करी हैं, बट ये इस टॉपिक में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा क्योंकि इस विषय में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग डिस्कस करेंगे इन 4 वेव्स के बारे में। जो करंटली मेरा स्टेट है या आपका स्टेट है इस वीडियो को देखते हुए, वो है बीटा वेव्स का। बीटा वेव्स कैरेक्टराइज्ड होती हैं हाईएस्ट एक्टिविटी से, सबसे ज्यादा काम से रियलाइज्ड होती हैं। इसमें आपका सिग्नल ब्रेन का बहुत फास्ट चल रहा है। फास्ट चल रहा है मतलब हाई फ्रीक्वेंसी है। तो ये सिग्नल बहुत तेजी से चल रहा है और इस सिग्नल के दौरान आप नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, आप डेली रूटीन करते हैं, एक्टिविटी करते हैं ड्यूरिंग द डे इन बीटा वेव्स ऑफ योर ब्रेन। नाउ आता है डेल्टा वेव्स। डेल्टा वेव्स हमारी ब्रेन में पाई जाती हैं सोने के दौरान। जब हम सो रहे हैं हमारी ब्रेन का फंक्शन सबसे कम होता है, सबसे स्लो एक्टिविटी होती है और इसको बोलते हैं हम लो फ्रीक्वेंसी एक्टिविटी। एंड दिस इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट रेस्ट जहां पर आपकी ब्रेन का सिग्नल बहुत धीरे धीरे है और आपका ब्रेन सबसे कम काम कर रहा है। अब हमें यह समझना जरूरी है कि इस डेल्टा और बीटा वेव के बीच में दो वेव्स आती हैं जिनको बोलते हैं हम थीटा वेव एंड अल्फा वेव। थीटा वेव को हम बोलते हैं वेव ऑफ क्रिएटिविटी। इट इज द वेव, इस वेव के दौरान जब आपकी ब्रेन में थीटा वेव्स चल रही होती हैं तो क्रिएशन होती है, बहुत सारी क्रिएशन होती है। आप क्रिएशन कर सकते हैं, आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। इस वेव को बोलते हैं थीटा वेव। इसकी फ्रीक्वेंसी या इसका सिग्नल डेल्टा वेव से फास्ट होता है और अल्फा और बीटा वेव से कम होता है। बोला जाता है कि ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन जो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग करते थे, वो फोर्सफुली अपनी ब्रेन को थीटा वेव में रख के एक क्रिएटिव थिंकिंग कर पाते थे। और आप जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें साइंस की सबसे बड़ी देन दी है, इतने सारे थ्योरम्स दिए हैं, इतने सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं। एंड ये सारा बोला जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी एक रॉकिंग चेयर में बैठ के थीटा वेव्स को इम्प्लीमेंट करते हुए ये सारी क्रिएटिव थिंकिंग एंड इमेजिनेशन करते थे। नाउ आ जाते हैं अल्फा वेव्स पे। अब अल्फा वेव्स की स्पीड जो होती है वो फास्टर देन थीटा वेव होती है, बीटा वेव से कम होती है। एंड इस वेव को हम बोलते हैं रिलैक्स्ड अवेयरनेस स्टेट। इस वेव के दौरान क्या होता है कि आप सजेस्टेबल होते हैं, मतलब आप बाहरी दुनिया की इंफॉर्मेशन परसीव करते हैं, एनग्रॉस होके, उसमें घुल मिल के, उसमें खो के आप वो करते हैं, बाहरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। आपने काफी बार, एटलीस्ट एक बार तो मिनिमम देखा होगा कि आप कभी टेलीविजन देख रहे हैं, बहुत गहरे उससे टेलीविजन देख रहे हैं या स्पोर्ट्स चैनल देख रहे हैं, अगर आपको क्रिकेट का, फुटबॉल का शौक है, या फिर कोई सोप ओपेराज देख रहे हैं, तो आप इतना एंग्रॉस्ड है कि आपके रूम में कोई आता है एंड आपका नाम भी पुकारता है तो आपको सुनाई नहीं देता है। मतलब आपको याद भी नहीं होगा कि, या बाद में भी पता चलेगा तो आप बोलेंगे मेरे को तो पता ही नहीं चला है। ऐसा होता है क्योंकि टेलीविजन देखते हुए कभी जब आप एंग्रॉस्ड होते हैं तो ये अल्फा वेव का सिग्नल आ जाता है ब्रेन में, जिसमें आप सजेस्टेबल होते हैं, आप इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, आप बाहरी दुनिया से कट चुके होते हैं उस टाइम पे। तो ये वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड ये ऑल्सो पाई जाती हैं डीप मेडिटेशन के दौरान,
ये ऑल्सो पाई जाती हैं जब हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे होते हैं एंग्रॉस होके, जिनको मैथमेटिक्स में शौक है। और ये ऑल्सो इसको बोला जाता है स्टेट ऑफ डीप हिप्नोसिस, जबकि आप सजेस्टेबल होते हैं, आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को। अब ये मैंने बताया क्यों है आपको कि ये थीटा और अल्फा वेव्स क्या करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब आप सो के उठते हैं तो डेल्टा वेव से डायरेक्ट बीटा वेव्स में नहीं आते हैं। आपका ट्रांजिशन होता है डेल्टा वेव से थीटा वेव में, और फिर अल्फा वेव में, एंड फाइनली बीटा वेव में। तो नेचर ने हमें मैकेनिज्म दिया है ट्रांजिशन का, डेल्टा वेव से थीटा वेव में, अल्फा वेव में और बीटा वेव में। एंड आप रियलाइज करेंगे कि जब आप उठते हैं तो आप डेल्टा से जा रहे हैं थीटा वेव में, जो कि क्रिएशन वाली वेव है, इमेजिनेशन वाली वेव है। तो नेचर आपको क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन करने का मौका दे रहा है। देन आप जाते हैं उस वेव में जहां आप इंफॉर्मेशन परसीव कर सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन परसीव कर सकते हैं अल्फा वेव के दौरान, एंड देन आप नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी रिज्यूम कर लेते हैं। लेकिन हम लोग इस क्रिएटिविटी वाली वेव में और रिलैक्स्ड अवेयरनेस और सजेस्टेबल या एब्जॉर्ब करने वाली वेव में क्या करते हैं, हम लोग अपना सेलफोन उठाते हैं, हम ये देखते हैं कि बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे को क्या मैसेज आया है जिसका हमें अर्जेंट रिप्लाई करना है, हमें क्या टेक्स्ट मैसेज आया है, क्या व्हाट्सएप आया है, क्या हमें तुरंत करना है, एक्शन लेना है। ये वेव्स हैं आपकी क्रिएटिविटी की, आपकी इमेजिनेशन की। ये वेव्स हैं इंफॉर्मेशन परसीव करने की, गुड इंफॉर्मेशन परसीव करने की। एंड आप क्या कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, आप अपने अंदर एंग्जाइटी क्रिएट कर रहे हैं उन सब चीजों से, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप एब्सॉर्ब करेंगे वो आपके पूरे दिन में मैनिफेस्ट होगा बीटा वेव्स के दौरान। तो अगर आप अल्फा वेव्स में ये सब काम कर रहे हैं तो आप बीटा वेव्स में यही एक्टिविटी को परसीव करेंगे, आप कुछ और नहीं क्रिएट कर सकते हैं। एंड आप अपनी पावर ऑफ मॉर्निंग को स्पॉइल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अब ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने बहुत जगह देखी है कि मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले क्यों अपना सेलफोन नहीं उठाना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है इंटरनेट पे, आप गूगल करिए आपको मिल जाएगी। लेकिन कोई हमें ये नहीं समझाता है कि ये इंफॉर्मेशन ऐसा क्यों जरूरी है कि उठते ही सेलफोन क्यों नहीं चेक करना चाहिए। एंड आई होप आपको इस वीडियो से ये अप्रिशिएट हो पाया होगा कि सुबह उठते ही सेलफोन नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि ये आपका सबसे अच्छा स्टेट होता है क्रिएटिविटी का, इमेजिनेशन का, और आपके सजेस्टेबल होने का, आपके इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने का। और उस टाइम को हमें ध्यान रखना चाहिए, उसको पावर में यूज करना चाहिए, उसको योगा में यूज करना चाहिए, एक्सरसाइज रूटीन में यूज करना चाहिए, और जो भी आपको लगता है पॉजिटिविटी का पार्ट है उसमें यूज करना चाहिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, अगर हाँ पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।